नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 54 नंबर तो क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 55 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 15/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 45% पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है आपका, फेल हो रहा है आपका 55%। प्रतिशत में 55% फेल हो रहा है। नंबर में कितना दिया गया आपका, 79,750 उत्तीर्ण नहीं होते हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं। 79,750 फेल हो रहे हैं। प्रतिशत में 55% फेल हो रहा है और नंबर में आपका दिया गया 79,750 फेल हो रहा है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 11 × 6 = 55। आपका ये कितना पे जाएगा, 11 × 7 = 77, 27 हो जाएगा। 11 × 2 = 22, आपका 55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 0। फिर से कटेगा, 5 × 5, ये कितना पे जाएगा, 5 × 5 = 22 हो जाएगा। 5 × 4 = 20, आपका 25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 0। ठीक है, आपका 1% कितना निकल के आ रहा है, 1450 निकल के आ रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करके डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो 100 × 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी इतने का गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 1,45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, 1,45,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x का 30% y के 5/6 के बराबर है तो x अनुपात y ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x का 30% फ्रैक्शन में कितना होता है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, y के 5/6 दिया गया, यानी कि 5/6 दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, x/y कितना निकल के आ रहा है, ये 10 × 5 = 50 हो जाएगा। आपका 6 × 3 = 18 निकल के आ रहा है। ये फिर से कट रहा, 2 से 25 पे जा रहा और 2 से 9 पे जा रहा, यानी कि 25/9 निकल के आ रहा। ठीक है, तो x अनुपात y ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 25/9 हो जाएगा। आपका 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियां हैं। परीक्षा में 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को पूछा गया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक स्कूल में 1400 लड़के और 600 लड़कियाँ हैं, यानी कि बॉयज़ आपका है 1400 और गर्ल्स कितना आपका 600 हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 40% लड़कियां पास हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया 600 का 40% पास हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना हो जाएगा, 60 × 4 कितना हो जाएगा, 240, यानी कि 240 पास हो रहा है। ठीक है, 600 में अगर 240 पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है आपका, 360 फेल हो रहा है। आगे क्वेश्चन क्या देगा, 60% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि 60% पास हो रहे हैं। 1400 का 60% पास हो रहे हैं। प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना हो जाएगा, 140 × 6 आपका 840 हो जाएगा। 840 पास हो रहे हैं। 1400 में अगर 840 पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो रहा है आपका,
फेल आपका हो रहा है 560, 560 फेल हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या क्वेश्चन पूछ रहा, फेल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या क्वेश्चन पूछ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितना आपका 1400 और 600 कितना हो जाएगा 2000, और इसमें से कितना फेल हो रहे हैं आपका 560 और 360 कितना हो जाएगा 5 3 8 और आपका 120, यानी कि 920 फेल हो रहे हैं। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 0 से 0, फिर से कटेगा 2 से कितना पे जाएगा 2 चौके 8, 1 हासिल, ठीक है 12 हो जाएगा, 2 छक 12, यानी कि 46% फेल हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, तो 46% फेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 16/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बात हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 40% है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि इस बार आधे क्या कम नहीं पूछा है, सिर्फ 40% क्वेश्चन पूछ रहा। तो 100 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना आपका 40 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना है 100 है, इसको ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दूना 40, 20 25 100, 2 से फिर से कट रहा है ये, 2 5 10 0, 50 × 5 कितना हो जाएगा आपका 250% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 250%। आपका 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 17/2/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में कितना दिया गया है 60%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 60% या फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 या 60, 20 25 100, 3/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 5, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। तो संख्या के जगह मैं 5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 5 के 60% क्वेश्चन में दिया गया, इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा है, तो इस 5 का 60% कितना हो जाएगा 3 होगा, हमेशा पलाटा निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 5 का 60%। जब 60% का फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 3/5 आएगा, 5 से 5 कट जा रहा, 3 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इस 5 का 60% क्वेश्चन कह रहा है, तो इस 5 का 60% कितना हो जाएगा 3 होगा। इस 3 में क्या जोड़ने से एक संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा। इस 3 में 2 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा, बट 2 नहीं जोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया गया, 36 जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। एक्चुअल में डाटा दिया गया 36 दिया गया, ठीक है। इस 2 से 36 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 2 का 2, आपका हासिल 1 16 हो जाएगा, 2 8 16, 18 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। तो हमने वो जो संख्या माना था 5 ना होकर अपने आप से इसी 18 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18 25 90 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा। संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा।
आपका 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ, आपका राजू और वेंकट का बात हुआ है, राजू और वेंकट। राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है। अगर वेंकट अगर 100 होगा तो राजू जो है वेंकट से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 निकल के आएगा। अगर 100 में अगर 40 माइनस करेंगे तो राजू का आटा निकल के आएगा 60। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। राजू की कमाई से, तो राजू का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। कितना आपका 60 है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है। वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार तो 40 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दूना 40, 20 दिया 60, कितना निकल के आ रहा, 200/3 निकल के आ रहा, यानी कि 200/3%, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x y से 6 गुना बड़ा है, y x से कितने % कम है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 27/2/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका बात हुआ, आपका x का और y का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x y से 6 गुना बड़ा है, क्वेश्चन में दिया गया x जो है y से 6 गुना बड़ा है। अगर y अगर 1 होगा तो x जो हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, y x से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। x से दिया गया तो x का डाटा कितना आपका 6 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, y x से कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन में दिया गया। y जो है x से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 5 कम है। जो भी कम होगा या अधिक होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, आपका 2 5 10 0, 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250/3 निकल के आ रहा, 250/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 1 हासिल 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 हासिल 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3%, ठीक है। आपका ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, 83 सही 1/3%, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।